Hello bachcho, let us read the question. When the electron orbiting in hydrogen atom in its ground state moves to the third excited state, show how the de Broglie wavelength associated with it would be affected. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जंप करता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो उससे एसोसिएट होती है वो कैसे चेंज होती है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लेट अस रिकॉल कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम का हमने ऑर्बिट शो किया है। हाइड्रोजन एटम में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स प्रोवाइड होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलती है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो है that is the centripetal force is equal to centripetal force है ना applied on the electron is equals to electrostatic force between an electron and a proton. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है एम वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आर जो है रेडियस है यहाँ, है ना, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक की, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जहाँ ई दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, इनटू आर स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करें सो यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं किसकी, आर की, रेडियस। सो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 दे दे। नाउ बाय बोहर्ट सेकेंड पोस्टुलेट, बोहर्ट सेकेंड पोस्टुलेट हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा NH/2 पाई के इक्वल होता है। और एंगुलर मोमेंटम मीन्स किसी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर्ड होगा वो हमेशा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिसे हम L को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय n h/2 पाई। तो चलिए यहाँ से हम R की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम mv multiplied by 1/4 pi epsilon naught into E square by mv square is equal to nh/2 pi। यहाँ से हम m and m, v and v will get cancelled, 2 pi will cancel this 4 pi 2 times. So therefore this equation will become E square by epsilon naught v is equals to nh। यहाँ से अगर हम v को सेपरेट कर लें सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम E square by epsilon 0 nh epsilon नॉट। यहाँ पर 2 इज लेफ्ट ना, तो यहाँ पर 2 भी रहेगा और यहाँ भी मैं 2 अप्लाई कर देती हूँ। सो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें, यह है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ठीक है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो इस फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन की जा सकती है। हम यहाँ पर अगर रिलेशन डेवलप करें तो जो वेलोसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नाउ बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली कहते हैं कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसे हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बाय डी ब्रॉगली जो लैम्डा है इसको लिख सकते हैं h/p, जहां h प्लैंक कांस्टेंट और p मोमेंटम है। यहाँ h/p को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर यहाँ से आप रिलेट करें तो हम कहेंगे कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब नाउ अगर इसको फिर से सॉल्व करें सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v and v is proportional to 1/n. So हम लिख सकते हैं 1/n और we can say lambda is proportional to n. यहाँ पर हमने कहा कि wavelength of a particle will be proportional to number of orbit. तो इसका मतलब है जब हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में आ जाता है तो हम लिख सकते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट n is equals to 1 and for third state n is equals to 4। तो हम लिख सकते हैं n लैम्डा, मान लिया कि जो ग्राउंड स्टेट है उसकी जो लैम्डा वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है और जो थर्ड स्टेट है उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा 2 है। So lambda 1 by lambda 2 will be equal to n1 by n4, that will be 1 by 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि lambda 1 is equals to lambda 1 by lambda 2 is equals to 1:4, or we can say that lambda 2 is 4 times of lambda 1। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जंप करता है तो उसकी वेवलेंथ जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी टू द ओल्ड वेवलेंथ। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ हमसे पूछा गया था हाउ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट वुड बी इफेक्टेड। तो हम कहेंगे जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।